हाँ जी, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर ख्वाहिश ही पूरी हो। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो कि पूरी नहीं होती और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि पूरी हो जाती हैं, जिनमें से कुछ ख्वाहिशात इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ गैर इम्पोर्टेंट होती हैं और इनका बैलेंस है ज़िंदगी। कुछ अच्छी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ बुरी ख्वाहिशात होती हैं, आप उनको जो भी मीनिंग दे लें, लेकिन ख्वाहिशात इंसान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू है। ख्वाहिशात कम भी होती हैं, ज़्यादा भी होती रहती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जो समझेंगे कि ये एक इररेलेवेंट टॉपिक है या इस पर क्यों बात की जा रही है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको हम लर्न कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निखार आने लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आना लग जाएगी। वो ये क्या है, हमें बचपन से या हमारी ग्रोथ अपब्रिंगिंग ऐसी की जाती है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या कहा जाता है कि कोई भी आपको कोई काम कहे आपने मना नहीं करना, आपने हमेशा यस कहना है। आपने हमेशा कोई भी आपको कुछ भी कह दे, आपको कोई काम बता दे, आपने कहना है जी। कोई आपको कहे कुछ भी करना है तो आपने हमेशा यस करना है, जबकि आप हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। मैं कल एक बड़ी मज़े की बात पढ़ रहा था कि आप ज़िंदगी में हर किसी को खुश नहीं कर सकते और ये हकीकत है। आप जिसको जितना भी खुश करने की कोशिश करें, एक टाइम आता है वो आपकी एक बात पकड़ के आपसे रिश्ता ख़त्म कर देता है और आपके दरमियान दरार आ जाती है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे होते मैं इस बंदे को खुश करूं, जबकि आप हर बंदे को खुश कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि लर्न टू से नो। आपने लोगों को मना कैसे करना है। तो आई ना मजे की बात, तो आपने मना कैसे करना है। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ चीजें बताता हूं। आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि कहीं इवेंट पे जाना है या कहीं मूवी देखने जाना है, ठीक है, जबकि आप अंदर दिल से कह रहे हैं नहीं यार मेरा मूड नहीं है जाने का, मैं नहीं जा सकता, या आपको घर पर कोई जरूरी काम है, ठीक है, आपने घर जाना है, जबकि आप दोस्तों को मना भी नहीं कर पा रहे। आप कह रहे सोच रहे कि मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, वो क्या कहेंगे कि मैं उनके साथ नहीं कह रहा, तो हम ना चाहते हुए भी कह देते हैं ठीक है चलो, हम ना चाहते हुए भी उनके साथ चल पड़ते हैं। जबकि हमें उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि हमने उन्हें नो कैसे कहनी है। नो कहना वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपका मूड ही नहीं है, आपको और भी बहुत सारे काम है, स्टिल आप उनके साथ जा रहे हैं, तो जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, आपका बॉस आपको कहते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, क्या आप शाम में फ्री होंगे। आप शाम में बिजी हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है और आपका बॉस आपको कह रहे हैं कि शाम में आप एक्स्ट्रा, अगर आप फ्री हो तो एक्स्ट्रा ये काम करते हैं। आप अंदर से कह रहे हैं नहीं यार शाम में मुझे बहुत सारे और काम है या शाम में मैं फ्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि मेरा बॉस क्या कहेगा, या आप अपनी वर्क को मद्देनजर रखते हुए सोचते हैं कि मेरा वर्क ना इफेक्ट हो या मेरी इमेज ना खराब हो, तो आप कहते हैं, आप ना चाहते हुए भी कहते हैं यस। उस वक्त आप दिल में सोच रहे होते हैं कि मैंने नो कहना है, क्योंकि मैं फील नहीं कर रहा कि मैं शाम को भी इधर करूं, नाइट की ड्यूटी भी इधर दूं, तो आप मेंटली तौर पर तैयार नहीं होते, जबकि आप फिर भी कर देते हैं यस, जो कि एक गलत बात है। आपको उधर उसी पॉइंट पे नो कहना है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बहुत सारे इंसान की जिंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आप रोजाना लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं है और आपका एक दूसरे की जिंदगी खराब किए जा रहे हैं। ठीक है, एक नेगेटिविटी आपकी जिंदगी खराब ही तो कर रही है और क्या कर रही है। आप रोजाना सोचते हैं कि मैंने छोड़ देना इस बंदे को, मैंने इसके साथ मजीद नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी आप कैरी ऑन करते हैं, लगे रहते हैं, खुद का टाइम वेस्ट करते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं और लगे रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं होता, हिम्मत नहीं होती कि आप क्या कहें, उसे नो कर दें। अगर आप एक दिन उसे नो कर दें और आगे करें तो आपकी जिंदगी कितना चेंज हो जाएगी, जस्ट इमेजिन करें। तो ये कुछ मिसालें थी जी। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे होते हैं, हम अंदर से कह रहे होते हैं कि हमने नो कहना है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं यस, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगला बंदा हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है कि आप जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हकीकत में वैसा बिल्कुल नहीं होता। अगले आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं ठीक है, वो उसकी अपनी राय हो सकती है, जरूरी नहीं आप हर वक्त हर किसी को खुश कर सकें, अगले भी आपके इस फैसले की अहमियत देंगे। ठीक है,
वो एक बार नाराज हो जाएंगे, 2 बार नाराज हो जाएंगे, 3 बार नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगेन जब वो आपसे बात करेंगे तो उन्हें पता होगा कि ये बंदा ऐसे है, ये नो कह देता है। इसने अगर नो कह दिया तो वो नहीं जाएगा, इसने अगर नो कह दिया तो वो काम नहीं करेगा जो हम उसे कह रहे हैं, क्योंकि उसकी क्या है, बाउंड्रीज हैं। एक बाउंड्रीज है, उससे ज्यादा बढ़कर वो नहीं कर सकता। आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करनी है। लोगों को पता होने चाहिए कि फलां बंदा ऐसा है, अगर हम उसे ये कहें तो वो नहीं करेगा। आपने सुना है ना, कहते हैं ना कि एक ऐसा अफसर है जिसे आप रिश्वत भी दें तो वो नहीं लेता, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज हैं, उसने उस एथिक्स के खिलाफ नहीं जाना। तो आप भी अपनी बाउंड्री सेट करें। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपने नहीं करनी, उधर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। बाउंड्री सेट करें। जिंदगी में नो कहना सीखना है लोगों को। कोई आपको कोई चीज आपका मन नहीं कह रहा, जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सीधा कह दें नहीं मैं ये नहीं कह रहा। लोग आपके फैसले के एक्सेप्ट करेंगे। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निखार कैसे आएगा। एक तो आप वो टाइम जो आप उधर वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरफ आपका मन ही नहीं है, वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका टाइम मैनेज हो सकते हैं। आप दूसरी बात ये कि आप में सेल्फ अवेयरनेस आएगी कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं।